Hey learners, welcome to the Nav Nerds. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर बीआई के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, विच इज डेटा मॉडलिंग। अगर आप डैशबोर्ड बनाना चाहते हो तो सिर्फ डेटा इंपोर्ट और क्लीन करना, सिर्फ ये सब करना इनफ नहीं होता। आपको टेबल्स को प्रॉपरली कनेक्ट करना होता है और वही काम होता है डेटा मॉडलिंग में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटा मॉडलिंग क्या होता है, रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Here is the model view. तो सिंपल लैंग्वेज में डेटा मॉडलिंग का मतलब होता है डिफरेंट टेबल्स को प्रॉपरली कनेक्ट करना। रियल वर्ल्ड कंपनीज में डेटा एक टेबल में नहीं होता। फॉर एग्जांपल कस्टमर डेटा अलग टेबल में होता है, प्रोडक्ट अलग टेबल में होता है, सेल्स रीजन, जस्ट लाइक दिस। कैटेगरी एनालिसिस, मंथली समरी, रॉ सेल्स डेटा, रीजनल परफॉर्मेंस, लीडर बोर्ड, ये सब अलग अलग टेबल्स में है। अगर ये टेबल प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होंगे तो रिपोर्ट और डैशबोर्ड एक्यूरेट नहीं बनेंगे। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं डेटा मॉडलिंग। तो डेटा मॉडलिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इम्प्रूव्स द रिपोर्ट परफॉर्मेंस, मेक डैशबोर्ड ऑर्गेनाइज्ड, reduce duplicate data, enable proper filtering, and help in accurate calculations. और ऑनेस्टली पावर बीआई में स्ट्रॉन्ग डैशबोर्ड बनाने के लिए डेटा मॉडलिंग का एक मस्ट यूज होता है। तो अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? दो टेबल्स के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास लीडर बोर्ड एंड रीजनल परफॉर्मेंस, ये दो टेबल्स हैं। तो मेरे को इन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देयर इज द कॉमन फील्ड विच इज रीजन। तो इसी के थ्रू हम इन टेबल्स को, डिफरेंट टेबल्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो टेबल्स हैं, कस्टमर टेबल एंड द सेल्स टेबल। कस्टमर टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो यूनिक होती है, और सेल्स टेबल में जो सेम कस्टमर आईडी मल्टीपल टाइम्स आ सकती है, बिकॉज एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। और इसी बेसिस पे हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे इस कस्टमर एंड सेल्स के बीच में हमें वन टू मैनी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इन दिस एग्जाम्पल हेयर ऑल्सो वन टू मैनी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड। और प्राइमरी और फॉरेन की क्या होता है? प्राइमरी की ऐसे कॉलम जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आईडी इन द कस्टमर टेबल। एंड व्हाट इज फॉरेन की? ऐसी कॉलम जो दूसरे टेबल के लिए प्राइमरी की को रेफरेंस करती है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आईडी इन द सेल्स टेबल। ये कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हाट इज वन टू मैनी रिलेशनशिप? पावर बीआई में सबसे कॉमन रिलेशनशिप होता है वन टू मैनी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, वन कस्टमर कैन हैव मैनी सेल्स ऑर्डर, मतलब कस्टमर टेबल साइड वन एंड द सेल्स टेबल साइड मनी। तो पावर बीआई ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप शोकेस कर देता है। रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कैसे करते हैं? इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है जो एक रीजन है इसके अंदर, फील्ड टेबल के अंदर, रीजनल परफॉर्मेंस के अंदर एंड लीडर बोर्ड के अंदर। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ पे वन टू वन का रिलेशनशिप आ रहा है एंड इसको मैं सेव कर दूंगा। सो द रिलेशनशिप इज established है। अभी ये इससे पहले क्या था, रीजन टू रीजन हुई थी, वो वन टू मैनी था। और अभी ये रीजन टू क्वार्टर परसेंट हुई है। मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ, इसको डिलीट करके। here is the region वन टू मैनी।
इफ मेरे को वन टू वन रिलेशनशिप चाहिए तो मैं यहाँ से इसको सिंपली चेंज कर सकता हूँ, देन सेव. And many times you don't have to make the relationship by manually. You can done this process from here, auto detect. और मेरे को अगर कोई नई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है तो मैं यहाँ से सिंपली इसको क्लिक करके फ्रॉम टेबल टू टेबल, let's suppose category analysis, to the table of leaderboard. यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड देन सेकंड वन में भी सेलेक्ट कर लिया. वन टू मैनी बन रहा है बट मैंने पहले ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है. एंड यहाँ पर भी मैं कैसे अपने टेबल्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, उसके लिए भी हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं. द स्टार स्कीमा एंड द स्नोफ्लेक स्कीमा. द स्टार स्कीमा अ सेंट्रल टेबल कनेक्टेड डायरेक्टली टू द मल्टीपल डायमेंशन टेबल. जो हमारी मेन टेबल होती है वो सभी टेबल से कनेक्टेड रहती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार. तो जैसे यहाँ पे हमारी डेट टेबल है तो यहाँ फैक्ट टेबल से कनेक्टेड है, स्टोर टेबल भी फैक्ट टेबल से कनेक्टेड है, एंड स्टोर डायमेंशन भी सेम है, एंड प्रोडक्ट टेबल भी स्टार फैक्ट टेबल से कनेक्टेड है. तो यहाँ पे एक ये स्टार फॉर्मेशन कर रहे हैं. एंड द स्नोफ्लेक स्कीमा, इसमें क्या होता है कि एक टेबल दूसरे से कनेक्ट होती है एंड दूसरी तीसरे से होती है, बट जो तीसरी होती है वो फर्स्ट वाली से नहीं होती. यहाँ पे एक डाउनवर्ड पैटर्न बनता जाता है. एंड यहाँ पे स्टार स्कीमा में यहाँ पे सभी टेबल्स कनेक्टेड रहती है एक सिंगल टेबल से, तो सेंट्रल टेबल यू कैन से दैट. तो यहाँ पे प्रेफर किसको करा जाता है, स्टार स्कीमा को, बिकॉज सारी टेबल्स कनेक्टेड रहती है एक फैक्ट टेबल से, एक सेंट्रल टेबल से. बट यहाँ पर सारी टेबल्स कनेक्टेड नहीं रहती, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है. यहाँ पे कोई भी सेंट्रल टेबल नहीं रहती. तो ये तो था स्टार स्कीमा एंड द स्नोफ्लेक. So that's it for today's video. Thank you for watching.